दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिली है। और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी। और दूसरी तरफ टाटा पावर की डील को लेकर जो खबर निकल कर आ रही थी उसका जो अपडेट है ये है कि ये खबर फिलहाल कंपनी की तरफ से कंफर्म नहीं किया गया, क्योंकि एक्सेंस द्वारा कंपनी से क्लैरिफिकेशन मांगा गया। पूरी अपडेट क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और सुज़लोन एनर्जी ने इस बार Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। जो रिजल्ट इस बार थोड़ा सा कमज़ोर रहा है, लेकिन इतना ख़राब भी नहीं है। कंपनी के प्रदर्शन बेहतर हैं और फ्यूचर प्लान भी बहुत ही बेहतर है। आने वाले समय के अंदर कंपनी किस तरह से बिजनेस को लेकर आगे बढ़ेगी, मैनेजमेंट का क्या कहना है, ये सब बातें समझेंगे। और क्या आने वाले समय सुज़लोन कमाल करेगा, क्योंकि लगातार इसका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। और आप देख सकते हो कि मेक इन इंडिया पॉलिसी सरकार लाई है, क्योंकि जो भी विंड टर्बाइन के पार्ट्स होंगे वो इंडिया में बने होंगे। तो इससे क्या है कि सुज़लोन के लिए बहुत ही बड़ा मौका है। तो ये सुज़लोन की है। और हम बात करते हैं निफ्टी एनर्जी की, तो यहाँ पर देख सकते हो कि 0.78% गिरावट दिखने को मिला है। और बात करते हैं हम सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की, तो इसके अंदर भी 0.48% की आज गिरावट देखने को मिला है। सुज़लोन से एक्सेंस ने क्लैरिफिकेशन मांगा गया है। तो इसमें यह है कि सुज़लोन एनर्जी के शेयर में गुरुवार को भी गिरावट जारी है, क्योंकि दोनों एक्सेंस ने कंपनी से एक समाचार जो कि न्यूज़ लेक पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके अलावा मुख्य वित्तीय अधिकारी जो CFO है उन्होंने क्या किया कि सुज़लोन से इस्तीफा दे दिया है और जून 2025 तिमाही के मिले जुले आंकड़े आए हैं। तो ये सुज़लोन की गिरावट के तीन कारण हो गए। एक तो निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट था, एक इनके जो CFO है जो 2021 से कंपनी को संभाल रखे थे उन्होंने क्या है कि इस्तीफा दे दिया। दूसरी बात क्या है कि जो एक्सेंस ने इस जो कि स्पष्टीकरण मांगा गया है, जो एक्सेंस ने बिजनेस स्टैंड पर छपी मीडिया रिपोर्ट के संदर्भ में, जो पहले मीडिया रिपोर्ट आई थी, एनर्जी स्पष्टीकरण मांगा गया। हालांकि कंपनी ने BSE को दे दिया गया है स्पष्टीकरण में, कहा है कि ऐसी कोई सूचना घटना नहीं है जिसके लिए इस समय उनको बताना आवश्यक हो, ये कंपनी ने बताया है। तो क्या है कि एक्सेंस ने एक सुज़लोन से स्पष्टीकरण मांगा है। और स्पष्टीकरण किस चीज़ का मांगा है वो देख सकते हो कि रिपोर्ट के अनुसार टाटा पावर आंध्र प्रदेश जो 700 मेगावाट पवन टर्बाइन के विकास निर्माण की आपूर्ति के लिए सुज़लोन एनर्जी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इस मामले से जुड़े एक सूत्र के हवाले में रिपोर्ट में कहा गया था ये, तो 6,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी जो टाटा पावर की सब्सिडरी कंपनी थी, जो टिपरेल और राज्य सरकार द्वारा मार्च 2025 से घोषित 7 गीगावाट मेगा योजना का हिस्सा है। तो इसमें क्या है कि सुज़लोन के साथ ये डील हो सकती है। तो इसका क्या है कि पहले एक रिपोर्ट के अनुसार आया कि सुज़लोन के साथ डील हो रही है, तो इसका स्पष्टीकरण मांगा। तो सुज़लोन ने ये बता दिया कि इसका भी कोई क्लियर नहीं है। तो सुज़लोन ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि जब उनके पास अभी हो सकता है फाइनल नहीं हुआ होगा, या होगा या नहीं होगा, इसका कोई क्लियर नहीं है। तो ये स्पष्टीकरण के अंदर भी सुज़लोन ने क्लियर बोल दिया कि अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस ने कहा है कि जो ग्रुप जो CFO हिमांशु मोदी है, क्योंकि ये 2021 से सुज़लोन को बहुत संभाल रखे थे और 2021 से सुज़लोन काफ़ी नीचे, आपको पता ही होगा, 7-8 रुपये में ट्रेड कर रहा था। तो वहाँ से सुज़लोन को कहाँ तक पहुँचाया, इन्होंने राइट इश्यू के माध्यम से भी कंपनी को बहुत कुछ किया है, फंड प्रोवाइड करा के कंपनी के लिए बहुत ही इन्होंने संभाला है कंपनी को। तो इसके लिए मोतीलाल ओसवाल ने फाइनेंशियल सर्विस ने कहा है कि ग्रुप CFO हिमांशु मोदी के जाने की घोषणा कंपनी की बैलेंस शीट में सुधार लाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए अल्पकालीन रूप से थोड़ी नकारात्मक हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि मोतीलाल ओसवाल ने भाई कुछ दिनों के लिए यह नकारात्मक हो सकती है, लेकिन कंपनी ने कहा है कि हमें नहीं लगता है कि इससे कंपनी की मजबूत कारोबार की गति पर कोई असर पड़ेगा, जिससे सकारात्मक नियामकीय अनुकूल को समर्थन मिल सके। तो इन्होंने मोतीलाल ओसवाल ने कहा है इसके बारे में। इसके अलावा विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चर सुज़लोन एनर्जी का ये कि विंड टर्बाइन का निर्माता सुज़लोन एनर्जी ने वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 3.24 यानी 3.24 बिलियन रुपए और
$37.01 मिलियन का शुद्ध लाभ दर्ज किया था, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में $3.02 बिलियन और 34.5 मिलियन से 7.3% अधिक है। जो परिचालक है कंपनी का परिचालक राजस्व ने 31.17 बिलियन रहा है। यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल इनकम जो कंपनी की मार्च 25 के अंदर ये 3,825.19 करोड़ थी, जो अब की बार देखा जाए जून 25 के अंदर जो 3,165.19 करोड़ रही है। तो टोटल इनकम में कमी आई है। और जो टीआई ग्रोथ की बात की जाए तो पहले 27.41 का था, जो अभी 17.25 करोड़ का है। टोटल एक्सपेंस की बात की जाए तो पहले 3,189.23 करोड़ का था, जो अभी देखा जाए तो 2,602.89 का है। तो इसमें क्या है कि खर्चे में भी कमी आई है। अगर कंपनी के इनकम में कमी आई है तो खर्चे में भी कमी आई है। और टी ग्रोथ की बात की जाए तो पहले 25.49 का था, अभी 18.39 का है। एबिटा की बात की जाए तो पहले 635.96 का है। और जून तिमाही की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हो कि 562.30 का है। और एबिटा ग्रोथ की बात की जाए तो पहले 37.99 का था, जो घटकर अभी 11.58 हो गया है। पीएटी की बात की जाए तो पहले 1,800 टू 182.22 था, यानी 1182 था, जो अभी देखा जाए तो 324.32 है। और पीएटी ग्रोथ की बात की जाए तो पहले 205.55 का था, अभी 72.57 है। इसमें भी गिरावट आई है। अबिटा मार्जिन देखा जाए तो 16.63 था, अभी 17.77 है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो पहले 30.91 था, अभी 10.25 है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो कि जो विंड टर्बाइन का लिए मॉडल और निर्माताओं की नई स्वीकृति सूची, जो कि ALMM पर टिप्पणी करते हुए सुज़लोन एनर्जी के सीईओ जैसे चार्ल्सी ने कहा है कि ये सूची समान अवसर प्रदान करती है, क्योंकि सभी को इससे सूचीबद्ध निर्माता से पुर्जे खरीदने होंगे। और उन्हें आगे कहा है कि जो कि ALM कुछ कंपनी द्वारा चीनी कंपनियों से पुर्जे खरीदने के नुकसान को दूर करता है। तो ये भी उन्होंने बात बताई है। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो कि चार्ल्सी ने आगे कहा है कि निकासी संबंधी बुनियादी ढांचे की समस्या को धीरे धीरे कम हो रही है। उन्होंने कहा है कि तमाम देरी के बाद कम से कम जो कि 80 सब स्टेशन बन रहे हैं। कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2027 तक 7 गीगावाट से 7.3 गीगावाट तक पहुंचना है, और इसे 8 गीगावाट से 9 गीगावाट तक बढ़ाने की उम्मीद है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी ने वित्त वर्ष जो 2032 तक 122 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है, जिसमें हाइब्रिड, आरटीसी और एफडीआर परियोजना में पवन ऊर्जा की प्रमुख भूमिका होने की उम्मीद है। तो ये सुजलोन के लिए थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि इसका 2-3 समस्या हो गई। अभी एनर्जी में गिरावट चल रहा है, मानसून ने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा क्या है कि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है वो भी थोड़ा सा नीचे आया है, तो इसकी वजह से थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन वैसा देखा जाए तो सुजलोन को लॉन्ग टाइम पर्पज से बिल्कुल पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।